हेलो दोस्तों, अनुभक्ति पथ चैनल पे आपका खूब खूब स्वागत है। कैसे हो सब लोग? होपफुली सब मजे में होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही अनमोल वचन, वाणी जो जीवन बदल दे, अपने अनुभव से लेके आई हूँ, जिससे आप पढ़ोगे या आप सुनोगे तो आपको 100% आपका जीवन बदलने में कामयाबी मिलेगी। तो आप इसे औरों को भी मदद करने के लिए शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे मित्रों, क्या आपके जीवन में भी परेशानियां हैं और आप उनका समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी इसमें बताई गई है। मित्रों, जो भक्त रात को सोने से पहले श्री कृष्ण की वाणी सुन लेता है, उसकी दिन भर की थकान समाप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन भी हमारी तरह ही परेशान थे। आज भी श्री कृष्ण गीता के माध्यम से हमें मार्ग दिखाते हैं। मित्रों, कहते हैं कि आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन विचारों और बातों की ऊंचाई हो तो सभी उन्हें सुनते हैं। जिसके कारण तुम निराश हो उसे छोड़ दो। वर्तमान में जो दुख दे रहा है उसके पीछे कोई छिपा हुआ उद्देश्य अवश्य होता है। इसीलिए ना भविष्य की चिंता करो और ना ही बीते हुए समय की। बस वर्तमान में जीते हुए पल का आनंद उठाओ। सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बन जाते हैं और भव्य महल समय मांगते हैं। लोगों के बदलते व्यवहार देखकर हृदय को छोटा मत करो। जो लोग बदल गए हैं उन्हें अपनी जिंदगी से दूर रखो। मैदान में हारने वाला व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन जो हृदय से हार चुका है वो कभी विजय नहीं हो सकता। कभी कभी अपनी खुशी केवल अपने तक ही सीमित रखो, क्योंकि हर कोई हमारी खुशी से प्रसन्न नहीं होता। जीवन में एक कुंभकर्ण जैसा भाई भी होना चाहिए, जो परिणाम पता होने के बावजूद हमारे साथ खड़ा रहे। भावुक व्यक्ति जब अपनी कोमलता खोकर कठोर हो जाता है तो वो कठोर पत्थर से भी अधिक कठोर हो जाता है। बहस से जीतने के बजाय मौन से जीत हासिल करो, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को सहन संगीत नहीं कर सकेगा। जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि जरूरत से अधिक रोशनी भी दृष्टि को धुंधला कर देती है। मेहनत करने वाले को पता होता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, और आराम पसंद लोग इसे केवल हाथ का मैल कह देते हैं। आपके पास सीमित समय है, इसे दूसरों की जिंदगी जीने में व्यर्थ मत गवाओ। किसी को दुख देने से पहले सोचो कि उनके आंसू तुम्हारे लिए सजा बन सकते हैं। हमेशा साहस रखो और आगे बढ़ो। ताने तो ईश्वर को भी मिलते हैं, लेकिन तुम फिर भी इंसान हो। इंसान ही इंसान का मार्ग रोकता है। बिल्लियाँ केवल बदनाम है। भोला इंसान अक्सर धोखा खाता है, क्योंकि वो अयोग्य व्यक्तियों पर संगीत भरोसा कर बैठता है। शारीरिक पीड़ा सहना मानसिक कष्ट की तुलना में आसान है। कभी कभी खो भी जाना चाहिए, ये देखने के लिए कि खोजने वाला कौन है। रिश्ते सबसे पहले स्वयं के लिए अच्छे होने चाहिए, बाकी लोगों को इससे कोई वास्तविक फर्क नहीं पड़ता। यदि रिश्तों की जड़ मजबूत हो तो दूरी कोई महत्व नहीं रखती। अक्सर वही रिश्ते सफल होते हैं जो समाज से अधिक भावनाओं और जज्बातों की कदर करते हैं। किसी भी रिश्ते में अंत तक पहुंचने पर दो ही परिणाम होते हैं, या तो तुम्हें एक अच्छा इंसान मिलेगा या जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक। चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन रिश्तों की वास्तविक अहमियत समय पर ही समझ आती है। समझदार के साथ रहो, परखने वाले के साथ नहीं। जीवन में कीमत दोनों जगह चुकानी पड़ती है, बोलने और चुप रहने में। जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें किसी न किसी दिन हम खुद ही गिरते हैं। इसीलिए यदि हृदय की सोच सुंदर हो तो पूरा संसार सुंदर प्रतीत होता है। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाई को कभी जीवन का पैमाना मत बनाओ, क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं वो घर वास्तव में ईश्वर का निवास होता है। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार हैं। जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, इसलिए आपकी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन बेहतरीन होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसे हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो विरोधी कहलाओगे, धोखेबाज नहीं। अकेलापन कोई कष्ट नहीं बल्कि एक अवसर है। बिना रुकावट के एक दिशा में सदैव बढ़ते रहना। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है।
समय नहीं, झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। यह 8 बातें हमेशा याद रखें। अकेले रहने से कभी ना डरे, पिछली बातों को ज्यादा याद ना करें, परिणामों के जल्दी आने की उम्मीद ना करें। सारी दुनिया की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, ये समझ ले। सभी को खुश रखने की कोशिश ना करें, दूसरों को अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करने दें। उन चीजों पर वक्त जाया ना करें जो आपके नियंत्रण में नहीं है, और सिर्फ अपने माँ बाप के सपनों के लिए मेहनत करें, दूसरों के सपनों के लिए नहीं। अगर कोई इंसान अपना दर्द नहीं बताता, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, बल्कि वो इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर जिंदगी जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ कोई साथ नहीं देता। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है। बाद में पछताने से बेहतर है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। उम्मीद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। इंटेलिजेंट वो नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते हैं, इंटेलिजेंट वो होते हैं जो लाइफ में टॉप करते हैं। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। वैसे ही जीवन में थोड़ा सा दुख आने पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि दुख के बाद ही तो सुख आएंगे। घमंड तुम नहीं तुम पर कर सके। कुछ ऐसा करो, गलती करने से मत डरिए। अगर सफलता पाना चाहते हैं तो गलतियों को सफलता का हिस्सा समझे। ऊपर उठना है तो गिरने का भय मिटाना होगा। आदतों को सफल बनाओ, आप खुद ब खुदा असफल हो जाओगे। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। कभी ना गिरने में महानता नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान के भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। ईश्वर ने 2 हाथ सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि प्रयत्न करने के लिए दिए हैं। सिर्फ हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं होगा, हमें इनका उपयोग करके प्रयास करते रहना चाहिए। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। हे भगवान, सुख देना तो बस इतना देना जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना जिसमें आस्था ना टूटे। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारे छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु बात जब मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है।